हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की, जिसे जेपी पावर लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके संदर्भ में ये रूमर्स उठ रहे हैं कि जो एनसीएलटी की प्रक्रिया शुरू हुई है जयप्रकाश एसोसिएशन और जो इसके अलाइड हैं उसमें, क्या उसमें ये फिलहाल जेपी पावर भी शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानकारी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या जेपी पावर जो वेंचर लिमिटेड है वो भी एनसीएलटी की प्रक्रिया में जाता हुआ दिखाई देगा या नहीं। और इसके अलावा ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे अगर एनसीएलटी की प्रक्रिया में ये जाता है तो इस पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा, और नहीं जाता है तो इस पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका जो जून महीने का टारगेट है वो भी निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है जो एनसीएलटी की प्रक्रिया से संबंधित कुछ अपडेट भी निकाल के देते हुए नजर आ रही है, उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसमें आज लगभग 3% की तेजी देखी गई है, और जबकि मार्केट भी आज अच्छा खासा तेजी दिखाता हुआ नजर आया है। इसी संदर्भ में इस कंपनी में भी अच्छी खासी तेजी आती हुई देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है लगभग 18 रुपये 15 पैसे पे ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। जबकि बात कर ले हम इसके 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है लगभग 10% की गिरावट दिखाई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही एनसीएलटी से संबंधित न्यूज निकल के सामने आया था उसके बाद इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन पिछले 1-2 दिनों से इसमें फिलहाल तेजी बनी हुई है। वहीं अगर हम बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में लगभग 3% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने की बात करें तो 31% का पॉजिटिव रिटर्न। जबकि बात करें अगर हम ईयर टेल डेट की, तो ये जो कंपनी है 23% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने 190% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे दिया है। लेकिन जैसे ही बात करेंगे आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो आप इसका चार्ट पैटर्न देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो कंपनी है हो सकता है कि ये भी एनसीएलटी की प्रक्रिया में जाता हुआ दिखाई दे जाए। लेकिन जो न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिसे अभी हम आगे पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। हालांकि इस कंपनी पे भी बहुत अच्छा खासा कर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल ये एनसीएलटी की प्रक्रिया में जाने से भी बच गई है। और एक चीज और आपको यहाँ बता दूं कि जो जयप्रकाश एसोसिएशन से संबंधित जो एनसीएलटी प्रक्रिया चलने वाली है, इसके संदर्भ में जो इलाहाबाद जो एनसीएलटी पीठ का जो फैसला आया है उसके बारे में हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे। वहां से आप जाके इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। बात करें इसके अनाउंसमेंट या इसके न्यूज की, तो चूंकि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले जयप्रकाश एसोसिएशन से संबंधित जो एनसीएलटी की प्रक्रिया के संदर्भ में न्यूज निकल के सामने आई थी, उसके बाद इस कंपनी में लगातार गिरावट देखी गई थी। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि न्यूज निकल के सामने आया था जयप्रकाश एसोसिएशन से संबंधित, वहाँ पे रिजोल्यूशन प्रोसेस से संबंधित जो न्यूज निकल के सामने आया था, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 तारीख को आता हुआ दिखाई दिया था। और उसके बाद ये 5 तारीख को उसके बारे में पूरा अपडेट और क्लियरिफिकेशन निकाल के देते हुए नजर आई है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 जून का डेट पड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो क्लियरिफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट डेट 3 जून 2024, अर्थात 3 जून को जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हुआ है जयप्रकाश एसोसिएशन के संदर्भ में, तो उसके बारे में ये क्लियरिफिकेशन निकाल के देते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ बता रहे हैं कि जो अनाउंसमेंट हुआ है 3 जून को, जो एडमिशन यानी जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड के प्रमोटर से संबंधित, और उसमें जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अंडर सेक्शन 3 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, अर्थात कहने का मतलब यह है कि 3 जून को जो फैसला आता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें जयप्रकाश एसोसिएशन से संबंधित जो एनसीएलटी की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए ये जो फैसला होता हुआ दिखाई दिया है एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के याचिका पे, उसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ जानकारियाँ दी जा रही हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वी आर रिसीव्ड द क्वारीज फ्रॉम द शेयर होल्डर्स एक्सप्रेसिंग देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये जो कंपनी है जिसके शेयर होल्डर हैं उनसे लगातार क्वारीज आ रही थी कि जो जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड को में जो एनसीएलटी की प्रक्रिया शुरू हुई है, क्या उसमें जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड भी शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं। तो इसके बारे में यहाँ जानकारी ये देते हुए नजर आ रहे हैं। इन दिस रिस्पेक्ट दिस इज टू एक्सप्लेन द डिस्क्लोजर वाज गिवन pursuant to compliance SEBI regulation 2015, however
जयप्रकाश वेंचर लिमिटेड इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी मैनेज बाय ए सेपरेट बोर्ड डायरेक्टर एंड द टीम एग्जीक्यूटिव। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, अर्थात ये अलग से काम करते हुए दिखाई देती है, जिसके मैनेजर भी अलग हैं, मैनेजमेंट भी अलग हैं, डायरेक्टर भी अलग हैं और इसके एग्जीक्यूटिव जो भी वो हैं वो भी अलग होते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं द प्लान आर द ऑपरेटिंग स्मूथली ऑप्टिमम कैपेसिटी बिकॉज द अबव डेवलपमेंट देयर इज नो इम्पैक्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द ऑपरेशन परफॉर्मेंस एंड द फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ द कंपनी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है जयप्रकाश वेंचर लिमिटेड वो फिलहाल जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड से पूरी तरीके से अलग है और जो एनसीएलटी की प्रक्रिया वहां पे शुरू होते हुए दिखाई दे रही है उसका इस कंपनी पे कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और यही कारण है कि ये जो कंपनी है लगातार 2 दिन गिरावट के बाद लगातार इसमें तेजी बनी हुई है और आगे आप देखेंगे कि और अच्छा खासा इसमें तेजी बनता हुआ दिखाई देने वाला है। हालांकि ये जो न्यूज निकल के सामने आई है एनसीएलटी से संबंधित, उसके बाद ऑपरेटर जो है उसमें अच्छा खासा अब इसको ऑपरेट करते हुए दिखाई दिए थे, प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन जैसे ही कंपनी ने क्लियरिफिकेशन निकाल के दिया कि जयप्रकाश एसोसिएशन अलग है और जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड अलग है और इससे उसका कोई मतलब नहीं है, उसके बाद इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो जो लोग ये मैसेज कर रहे थे कि इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए, तो हमने इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी आपको दे दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसके बारे में लगातार जो न्यूज़ें निकल के सामने आ रही हैं उसे लगातार देखते रहें। अब हम अगर बात करें इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है 6 जून को अपना डेटा निकाल के देते हुए नजर आ रही है और चूंकि आप जानते हैं कि बीएसई ने अपडेट कर दिया है कि अपना जो डेटा है वो 1 दिन बाद का दिखाई देगा, तुरंत ये अपडेट होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात जो 7 जून का जो अभी ट्रेडिंग हुई है उसका डेटा निकल के आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम 6 जून का डेटा के बारे में ही देखने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 1,66,00,000 शेयरों की होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से 68 लाख शेयर जो हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 41% के आसपास होते हैं। और ये जो डिलीवरी उठाई जा रही है ये बता रहा है कि इसमें पक्का कोई ना कोई ऑपरेटर इसमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं और ये अच्छा खासा माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो ट्रेडर हैं वो भी इसमें अच्छा खासा लगभग 60% के आसपास जो ट्रेडर हैं प्रॉफिट बुक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी, क्योंकि ये जो कंपनी है ये बहुत ही रिस्की कंपनी होते हुए देखने को मिलती है। अब हम अगर बात करें जो जून महीने का टारगेट निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वर्तमान में लगभग 18 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है और जून में अभी केवल और केवल 7 दिन ही बीते हैं और पूरा भी जून बाकी है। तो इसका जो टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है फर्स्ट ऑफ टारगेट वो 25 रुपये 57 पैसे का दिया जा रहा है, अर्थात वर्तमान से लगभग ये 7 रुपये ज़्यादा देते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से ये कंपनी तेजी दिखा रही है वो हो सकता है कि आने वाले जून के लास्ट तक ये अचीव भी करते हुए देखने को मिल जाए। जबकि सेकेंड अप जो टारगेट दिया जा रहा है 28 रुपये 53 पैसे का, जो थर्ड अप टारगेट दिया जा रहा है वो 31 रुपये 49 पैसे का दिया जा रहा है, जो फोर्थ अप टारगेट दिया जा रहा है वो 36 रुपये 28 पैसे का देते हुए ये नजर आ रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है उसका जो जून महीने का टारगेट रेंज है वो 25 रुपये से लेके और 36 रुपये तक होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये अगर अप साइड दिखाती है तो इसी रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर इस कंपनी में गिरावट आएगी तो ये जो कंपनी है उसका जो डाउन टारगेट फर्स्ट अप दिया जा रहा है वो 17 रुपये का, जो सेकंड अप डाउन टारगेट है वो 14 रुपये का है और जो थर्ड अप टारगेट है वो 11 रुपये और जो फोर्थ अप टारगेट है वो 6 रुपये 6.5 रुपये का दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है अगर डाउन टारगेट में जाती है तो 17 रुपये से लेके और 6 रुपये तक पहुंचते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन अप साइड दिखाती है तो ये अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा फायदा भी पहुंचाते हुए नजर आ सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।